राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको परिवर्तिनी एकादशी अर्थात भाद्रपद शुक्ल एकादशी के बारे में बताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भादो मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी या पद्मा एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में करवट लेते हैं। दरअसल चतुर्मास के दौरान पहली बार उनका स्थान एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होता है, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। ये दिन विष्णु भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस साल परिवर्तिनी एकादशी 17 सितंबर 2021 को पड़ रही है। आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। परिवर्तिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 16 सितंबर 2021 को सुबह 9:39 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को सुबह 8:08 तक रहेगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। एकादशी की शुरुआत सूर्योदय के बाद हो रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 17 सितंबर 2021 को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी पूजा की विधि। परिवर्तिनी एकादशी को पाप नाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से जीवन में सभी पापों और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की वामन अवतार में पूजा की जाती है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके भगवान विष्णु को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई और हल्दी आदि चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात गुड़ और चने का भोग भी भगवान को लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्रों का दान करना अति शुभ होता है। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व। भादो मास में पड़ने वाली शुक्ल एकादशी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान ही माना जाता है। इस व्रत के बारे में महाभारत में भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को परिवर्तिनी एकादशी व्रत के बारे में बताया था। इस दिन भगवान विष्णु की वामन अवतार में और माता लक्ष्मी की उनके साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही साथ उसके घर में धन की कमी भी नहीं रहती। चलिए अब आपको परिवर्तिनी एकादशी के पारण का समय भी बता देती हूँ। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2021 को रखा जाएगा और व्रत का पारण 18 सितंबर को सुबह 8:07 से पहले कर लेना होगा। उसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही कर लेना चाहिए। चलिए अब आपको भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात परिवर्तिनी एकादशी की पौराणिक कथा भी सुना देती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा अर्थात परिवर्तिनी एकादशी अर्थात जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें।
जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को आपने बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः भगवान ने अर्थात मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये 3 पग भूमि मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुम्हें अवश्य ही मुझे देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पस्थ पर स्थापित हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना अति उत्तम होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ये थी परिवर्तिनी एकादशी की पवित्र सी कथा। जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस एकादशी की व्रत की कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। चलिए अब आपको व्रत भंग के दोष को दूर कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी बता देती हूँ। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अगर व्रत किसी कारणवश टूट जाता है तो उनकी उपासना करते हुए उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। उनसे अपनी गलती मानते हुए आगे न होने की बात कहें। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण उनकी मूर्ति बनाकर उनको सबसे पहले दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से बने पंचामृत से स्नान कराना चाहिए।
आपके द्वारा बनाई गई मूर्ति पर गंध, अक्षत, फूलों और 16 तरह की पूजा की सामग्रियों को इकट्ठा करना चाहिए और उससे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत टूटने पर लगने वाले पाप से बचने के लिए दान पुण्य का काफ़ी अधिक महत्व होता है। किसी ज्ञानी पंडित से बात करके किसी जरूरतमंद या गरीब को दान अवश्य दें। इससे भगवान को मनाने में मदद मिलेगी। भगवान विष्णु का व्रत टूटने पर उनके मंत्रों का पाठ करें और उनकी पूजा कर उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगे। एकादशी का व्रत टूटने पर घर में उन भगवान का हवन जरूर करना चाहिए जिनका व्रत टूटा है। वो हवन के बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमसे जो व्रत भंग हुआ था उसका दोष दूर कर दें और व्रत को पूर्ण करें। भविष्य में इस तरह की त्रुटि दोबारा नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी परिवर्तिनी एकादशी अर्थात भादो शुक्ल एकादशी की संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको दी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और श्री हरि के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।